नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नुक में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी में भारत की स्थिति एवं उसके विस्तार से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पहले काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम 50 मोस्ट इंपोर्टेंट PYQs करेंगे। तो आज की यह क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है उर्दू, बी ऑप्शन है ग्रीक, सी ऑप्शन है फारसी और डी ऑप्शन है अरबी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ग्रीक, है ना। जो इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो किस भाषा में किया गया था? तो ग्रीक भाषा में किया गया था। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, बी ऑप्शन है 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, सी ऑप्शन है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और डी ऑप्शन है आपका 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय मानक समय आधारित है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, बी ऑप्शन है आपका 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, सी ऑप्शन है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर और डी ऑप्शन है आपका 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर पर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर भारतीय मानक समय आधारित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का पारमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका दिल्ली के समीप, बी ऑप्शन है कोलकाता के समीप, सी ऑप्शन है इलाहाबाद के समीप और डी ऑप्शन आपका भोपाल के समीप। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इलाहाबाद के समीप। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका 776 किलोमीटर, बी ऑप्शन आपका 867 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 876 किलोमीटर और डी ऑप्शन आपका 916 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 876 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है? 876 किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका 6100 किलोमीटर, बी ऑप्शन आपका 7516.5 किलोमीटर, सी ऑप्शन आपका 1200 किलोमीटर और डी ऑप्शन आपका 15200 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। यहाँ से स्टार्ट होती है ये गुजरात से। ठीक है, ऐसे। यहाँ तक तो ये दूरी कितनी है आपकी? 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 6100 किलोमीटर, बी ऑप्शन आपका 6200 किलोमीटर, सी ऑप्शन आपका 6175 किलोमीटर और डी ऑप्शन आपका 6500 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 6100 किलोमीटर है भारत की तट रेखा की लंबाई। कहाँ से स्टार्ट होती है? यह गुजरात से ऐसे स्टार्ट होती है और ये पश्चिम बंगाल तक है। तो कितनी है ये लंबाई? 6100 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 8, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 6100 किलोमीटर, बी ऑप्शन आपका 6200 किलोमीटर, सी ऑप्शन आपका 7516.5 किलोमीटर
और डी ऑप्शन है आपका 8,000 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7,516.5 किलोमीटर है भारत की तटरेखा की लंबाई द्वीपों को मिलाकर। यहाँ पर लक्षद्वीप है और ये क्या है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इनको मिला के टोटल लंबाई कितनी है भारत की तटरेखा की, तो वो है आपकी 7,516.5 किलोमीटर है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर ये कहेगा कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो वो है आपकी 6,100 किलोमीटर है। अगर ये कहे कि द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो वो है आपकी 7,516.5 किलोमीटर। ठीक है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, एग्जाम में बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका 2,933 किलोमीटर, बी ऑप्शन है आपका 3,214 किलोमीटर, सी ऑप्शन है आपका 3,124 किलोमीटर और डी ऑप्शन है 3,412 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 3,214 किलोमीटर है भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। यहाँ से स्टार्ट होती है लद्दाख से और यहाँ कन्याकुमारी तक। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, तो ये है आपकी 3,214 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 2,933 किलोमीटर, बी ऑप्शन है आपका 3,033 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 3,133 किलोमीटर और डी ऑप्शन है 3,214 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2,933 किलोमीटर है पूरब से पश्चिम तक की लंबाई। ये जो लंबाई है यह कितनी है, तो 2,933 किलोमीटर। कितनी है, 2,933 किलोमीटर है। ठीक है, पूरब से पश्चिम तक की लंबाई भारत की। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 2.2%, बी ऑप्शन है 2.4%, सी ऑप्शन है 2.8% और डी ऑप्शन है आपका 3.2%। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2.4% है। ठीक है, विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो भारत का क्षेत्रफल वह कितना है, तो 2.4% है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है गोवा, बी ऑप्शन है लक्षद्वीप, सी ऑप्शन है आपका दादर नागर हवेली और डी ऑप्शन है आपका चंडीगढ़। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा गोवा। गोवा क्या है, राज्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है मिजोरम, बी ऑप्शन है मेघालय, सी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और डी ऑप्शन है नागालैंड। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, किबिथु, है ना, जो भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट है। क्या है, किबिथु। ठीक है, क्या है, किबिथु है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 14 है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? एक गुजरात, दो झारखंड, तीन असम, चार मिजोरम। तो जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, जिसमें से जो असम है इससे होकर नहीं गुजरती। ठीक है, तो एक, दो और चार, देखते हैं कौन सा ऑप्शन में हमारा एक, दो, चार। तो एक, दो, चार हमारा सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। एक, दो, चार, है ना। तो जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने, 8। ट्रिक बताता हूँ मैं आपको इसकी क्या है। गमछा, झार, मित्रपर। ठीक है, ग से क्या हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, मैं से क्या हो जाएगा आपका, मध्य प्रदेश। ठीक है, छा से क्या हो जाएगा आपका, छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा आपका, छत्तीसगढ़। ठीक है, इसको सीजी लिख देता हूँ मैं। झार से क्या हो जाएगा आपका, झारखंड। ठीक है,
मी से क्या हो जाएगा आपका मिजोरम, तिर से क्या हो जाएगा आपका त्रिपुरा, और पै से क्या हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, रै से क्या हो जाएगा आपका राजस्थान। ठीक है, तो कितने राज्य हो गए? गुजरात, मध्य प्रदेश दो, तीन आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, चार हो जाएगा झारखंड, पांच क्या हो जाएगा आपका त्रिपुरा, छह मिजोरम, सात पश्चिम बंगाल, और आठ आपका राजस्थान। ठीक है, तो टोटल ये 8 राज्य है जिनसे आपके कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 12 मील, बी ऑप्शन है 24 मील, सी ऑप्शन है 111 मील, और डी ऑप्शन आपका 200 मील। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 12 मील। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा में है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 9, और डी ऑप्शन है 10। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 9। 9 राज्य कौन कौन से हैं? पहला आपका गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आपका आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा, और नौवां आपका पश्चिम बंगाल। तो टोटल कितने राज्य हैं? ये 9 राज्य है। ठीक है, आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है गुजरात, और डी ऑप्शन आपका पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा गुजरात। ठीक है, जो गुजरात राज्य है इसकी तट रेखा सबसे लंबी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है गुजरात, और डी ऑप्शन है आपका झारखंड। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है कर्क रेखा, बी ऑप्शन है मकर रेखा, सी ऑप्शन है विषुवत रेखा, और डी ऑप्शन है आपका आर्कटिक रेखा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 20, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 7, और डी ऑप्शन है आपका 8। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 8 राज्यों से। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, नहीं बताना है हमें। ठीक है, आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है उड़ीसा, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है राजस्थान, और डी ऑप्शन आपका पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, और पश्चिम बंगाल से होकर भी गुजरती है। ठीक है, टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, है ना, और उससे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको उसकी ट्रिक भी बताई थी कि आप कैसे याद कर सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है बिहार, और डी ऑप्शन है आपका झारखंड। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा झारखंड।
झारखंड राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जम्मू कश्मीर से होकर नहीं गुजरती, हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं गुजरती और ना ही बिहार से होकर गुजरती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है इंदिरा कोल, बी ऑप्शन है आपका कैलीमेयर पॉइंट, सी ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट और डी ऑप्शन है आपका नोरीमन पॉइंट। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो क्या है, इंदिरा पॉइंट है, जो कहाँ पर पड़ता है, वो पड़ता है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 24, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका पार्सन पॉइंट, बी ऑप्शन आपका लाही चिंग, सी ऑप्शन आपका पिगमेलियन पॉइंट और डी ऑप्शन आपका इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पिगमेलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का जो दूसरा नाम है वो क्या है आपका, पिगमेलियन पॉइंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका कैप कैमोरिन, बी ऑप्शन आपका रामेश्वरम, सी ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट और डी ऑप्शन है इंदिरा कोल। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का क्या है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो कि भूमध्य रेखा के निकट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तर भाग है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका इंदिरा पॉइंट, बी ऑप्शन आपका पार्सन पॉइंट, सी ऑप्शन है पिगमेलियन पॉइंट और डी ऑप्शन है इंदिरा कोल। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंदिरा कोल। जो भारत का सबसे क्या है, उत्तरी भाग है, जो कि कहाँ पर पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है लक्षद्वीप और डी ऑप्शन है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 28, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है भारत एवं पाकिस्तान, बी ऑप्शन है भारत एवं बांग्लादेश, सी ऑप्शन है भारत एवं श्रीलंका और डी ऑप्शन है भारत एवं म्यांमार। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारत एवं श्रीलंका के मध्य है आदम का पुल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 29, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है ग्रेट चैनल, बी ऑप्शन है 8 डिग्री चैनल, सी ऑप्शन है पाक जल संधि और डी ऑप्शन है आपका 10 डिग्री चैनल। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पाक जल संधि श्रीलंका को भारत से अलग करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 30, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है रेड क्लिफ रेखा, बी ऑप्शन आपका मैकमोहन रेखा, सी ऑप्शन है डूरंड रेखा और डी ऑप्शन आपका स्ट्रेटफोर्ड रेखा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। जो भारत तथा चीन के जो सीमा है ना, वो क्या है आपकी मैकमोहन रेखा है। जो रेड क्लिफ रेखा है यह है किसके बीच है, यह है भारत और पाकिस्तान के बीच है। जो डूरंड रेखा है यह है अफगानिस्तान और भारत के बीच में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 31, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है मैकमोहन लाइन, बी ऑप्शन है डूरंड लाइन, सी ऑप्शन है रेड क्लिफ लाइन और डी ऑप्शन आपका मैगिनोट लाइन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच है। जो डूरंड रेखा है यह अफगानिस्तान और भारत के बीच है। जो मैकमोहन रेखा है यह चीन और भारत के बीच है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है चीन,
बी ऑप्शन है म्यांमार, सी ऑप्शन है थाईलैंड और डी ऑप्शन आपका वियतनाम। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा म्यांमार। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है पाकिस्तान, बी ऑप्शन है बांग्लादेश, सी ऑप्शन है भूटान और डी ऑप्शन है श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, श्रीलंका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है गोवा, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है उड़ीसा और डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, गोवा। गोवा की जो समुद्री तटीय सीमा है वह क्या है, सबसे छोटी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 35, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है नेपाल, बी ऑप्शन है पाकिस्तान, सी ऑप्शन है चीन और डी ऑप्शन है बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बांग्लादेश। ठीक है, जो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह किस देश के साथ है, तो बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 36, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है पाकिस्तान, बी ऑप्शन है नेपाल, सी ऑप्शन है म्यांमार और डी ऑप्शन है भूटान। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भूटान देश के साथ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका कवारती एवं न्यूमोर, बी ऑप्शन है आपका पम्बन एवं बैरन, सी ऑप्शन है आपका बैरन एवं नारकोंडम और डी ऑप्शन है आपका ग्रेट अंडमान एवं लिटिल निकोबार। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बैरन एवं नारकोंडम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है लक्षद्वीप समूह, बी ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सी ऑप्शन है आपका दीव और डी ऑप्शन है आपका अलिया बैट एवं खदिया बैट। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार। ठीक है, इसको क्या कहते थे, काला पानी कहते थे। ठीक है, क्योंकि जो ये द्वीप है इसके चारों ओर क्या है, पानी पानी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 39, लक्षद्वीप समूह स्थित है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है अरब सागर, बी ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, सी ऑप्शन है हिंद महासागर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अरब सागर। जो लक्षद्वीप है वह अरब सागर में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 40, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 17, बी ऑप्शन है 27, सी ऑप्शन है 36 और डी ऑप्शन है 47। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 36। लक्षद्वीप में जो द्वीपों की संख्या है वो कितनी है, तो वो 36 है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 41, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है पंजाब और डी ऑप्शन है आपका हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, राजस्थान। इसको क्या कहते हैं, मरु स्थल भी कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 42, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है लेह, बी ऑप्शन है लद्दाख, सी ऑप्शन है आपका कारगिल और डी ऑप्शन है सियाचिन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सियाचिन। सियाचिन को सफेद पानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का क्षेत्रफल कितना है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 32,57,405 वर्ग किलोमीटर, बी ऑप्शन है 32,68,200
वर्ग किलोमीटर। सी ऑप्शन है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और डी ऑप्शन है आपका 32,87,679 वर्ग किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बी ऑप्शन है भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। सी ऑप्शन है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। और डी ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 45, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश राज्य है, जो इसकी सीमा है वह सबसे अधिक राज्यों से टच करती है। कितने राज्यों से करती है? तो 8 राज्यों से टच करती है और एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, कौन कौन से राज्य है वह? सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर प्रदेश कहाँ है। ये रहा, दिख रहा है मैं अपना आपको उत्तर प्रदेश ये। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से राज्य है वह। सबसे पहला आपका बिहार, उसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पांचवा क्या हो जाएगा आपका? राजस्थान, छठा हरियाणा, सातवां उत्तराखंड और आठवां क्या हो जाएगा आपका? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये 8 राज्य हैं जिनसे जो ये उत्तर प्रदेश है यह टच करता है। और जो एक आपको जो यूनियन टेरिटरी बताया मैंने, ये है आपकी दिल्ली। ठीक है, जो केंद्र शासित प्रदेश है एक ये है। ठीक है, तो 8 + 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है त्रिपुरा, बी ऑप्शन है दमन व दीव, सी ऑप्शन है लक्षद्वीप और डी ऑप्शन है आपका पुडुचेरी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा क्या है? राज्य है। और ये दमन व दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी ये सभी क्या है? आपके केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 47, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 11%, बी ऑप्शन है 14%, सी ऑप्शन है 17.5% और डी ऑप्शन आपका 21%। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 17.5%। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 48, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका उत्तरी और पूर्वी, बी ऑप्शन है आपका दक्षिणी और पूर्वी, सी ऑप्शन है आपका उत्तरी और पश्चिमी और डी ऑप्शन है उत्तरी और दक्षिणी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, उत्तरी और पूर्वी। ठीक है, जो भारत है ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 49, भारत अवस्थित है, आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांश 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब। बी ऑप्शन है अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण तथा देशांश 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिम। सी ऑप्शन है आपका अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांश 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब। और डी ऑप्शन है आपका अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण तथा देशांश 68 डिग्री 7
मिनट, पश्चिम से 97 डिग्री 25 मिनट, है ना, पश्चिम। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांश 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिम। मैंने आपको बताया था जो ऐसे जो गोलार्ध है ऐसे, तो जो भारत है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका उत्तर और पूरब में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे स्थित है ग्लोब में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। सी ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। और डी ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, है ना। ये क्षेत्रफल के क्रम में है, सबसे पहला आएगा आपका राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 50 के 50 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 50 के 50 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।